किया गया। आप अपने जो बेडरूम में आप सोते हैं, मंदिर बार बार नहीं बदला जाता, एक आध महीने में आप अपना बेड, खटोला, चारपाई जरूर आप बदलें। कहीं दो एक आध दिन के लिए जा रहे हैं तो पाम भले ही कौन सी भी दिशा में हो जाए, लेकिन परमानेंट जहाँ आप रोज सो रहे हैं भूल करके भी दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके न सोएं। इसमें लिखा है कि यदि मौत भी हो जाए, मरणम, मौत भी हो जाए तो अचम्मा मत मानिए। आपके शयन करने से आयुर्दोषस्य मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थान दिग्फलम। कभी कभी आप कहते हैं कि मरीज को दवाई नहीं लग रही है। दवाई इसलिए भी नहीं लग रही है क्योंकि उसका जो बिस्तर, चारपाई जो बिछी है वो अनुकूल दिशा में नहीं है। अब ये 8 दिशाएं होती हैं। प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्नि, कोण, दक्षिण आदि 8 दिशाएं हैं। कहते हैं कि इधर यदि आपने पूर्व की तरफ मुंह किया है तो आपको आयु मिलेगी। आपके पांव पूर्व दिशा की तरफ हैं और आप जब बिस्तर पर बैठे, सुबह खड़े हुए और आपका मुख पूर्व की तरफ है, इससे आपको उम्र मिलेगी, आयु मिलेगी। और उसके तत्पश्चात यदि आप अग्नि कोण में, यानी दक्षिण और पूर्व का कोना, उसे अग्नि कोण कहते हैं। इससे घर में द्वेष, घर में कलह होगा, झगड़ा होगा। इसलिए कहते हैं कि त्रिकोण वाला, 3 भुजाओं वाला प्लॉट दान में भी मिल रहा हो तो भी नहीं लेना चाहिए। मत्स्य पुराण में वर्णन, जिसकी एक भुजाई गायब है ऐसी जमीन पर कभी भी निर्माण ना करें उसको, जिसकी एक भुजाई गायब है। सिंह मुखी प्लॉट है, व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है, और गौमुखी जो प्लॉट है वह आवास के लिए, रेजिडेंस के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। और त्रिकोणीय है जिसकी एक भुजाई नहीं है, वो तो बड़ा खतरनाक है। वर्णन है ग्रंथ में तो कहा गया कि पूर्व दिशा की तरफ आपके पांव होते हैं, इससे आपकी आयु बढ़ती है। अग्नि कोण में, यानी पूर्व और दक्षिण के कोने में आपके बिस्तर, आपके पांव उधर होते हैं, तो इससे परिवार में कलेश होता है। और दक्षिण दिशा में पांव करके सोते हैं तो इससे मरण होता है, मौत होती है, हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारियां फैल जाए। ये बनावटी बात नहीं है। जहां से मैं बोल रहा हूं, विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 8 है ये, जहां से मैं इस प्रवचन के माध्यम से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके सोने से मृत्यु होती है, और दक्षिण और पश्चिम के कोने में पाम करके सोने से पाप बढ़ता है, अपराध, कोई अपराध हो जाएगा। विशेष रूप से जवान बच्चे हैं, इनका बिस्तर ठीक से सेट कीजिएगा। बुरा नहीं मानिएगा, बच्चे अपराध कर रहे हैं। यदि उनका ये बिस्तर ठीक से नहीं हुआ, भूल करके भी दक्षिण और पूरब के कोने में बिस्तर नहीं हो, यानी पाम करके उधर न सोए, उससे पाप कृत काम हो जाएगा, कोई अपराध हो जाएगा, कोई पाप हो जाएगा। पश्चिम दिशा की तरफ पाम करके सोने से भाग्य बढ़ता है, हाँ, उत्थान होता है, खूब तरक्की होती है, ऊंचाई मिलती है। सिर हो पूरब में, सुन नहीं रहे हैं, पाम हो पश्चिम में, इससे भाग्य का निर्माण होता है। पश्चिम और उत्तर के कोने में पाम करके सोया जाए तो इससे बीमारियां बढ़ती हैं। पश्चिम और उत्तर का जो कोना है उसमें पाम करके सोया जाए तो इससे बीमारियां, व्याधि बढ़ जाएगी। बहुत घर ऐसे होते हैं जिनकी बीमारियां खत्म ही नहीं होती घर की। तो वहां कुछ हमारे रैन बसेरा का भी इसमें महत्व बताया गया है। यदि हम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सोते हैं तो माथे की ताकत बढ़ती है। जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका मस्तिष्क दक्षिण में और उनके पांव उत्तर में होने चाहिए। इससे उनकी पुष्टि, उनका माथे का बौद्धिक विकास बढ़ेगा। इसमें मैं बड़ा विश्वास रखता हूं। मैं ज्यादा तरह से आज भी जब मैं शयन करता हूं तो मेरे पांव उत्तर दिशा में ही होते हैं। मेरे कमरे में बेड नहीं है, मैं धरती में सोता हूं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, आश्रम की बात कर रहा हूं। मेरा सिर होता है दक्षिण में और मेरे पांव होते हैं उत्तर में।
और इसका प्रभाव मैंने देखा है, यदि किसी एक व्यक्ति को मैं मिल लिया, उसका कभी नाम नहीं भूलता। वो 10 साल के बाद भी आएगा तो मैं नाम लेके ही उसको बोलूँगा। एक बार कोई किताब पढ़ी है तो वो याद हो जाती है, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी महिमा नहीं गा रहा हूँ। उत्तर दिशा की तरफ पाम करके सोने से दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है। से महापुराण का 8 नंबर का जो श्लोक है, कहा गया है इसमें कि उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके यानी पाम करके सोना है, इससे शरीर की पुष्टि बढ़ती है। ईशान कोण की तरफ पाम करके सोएंगे तो इससे शक्ति बढ़ती है। जितने भी फौजी हैं, मिलिट्री के जवान हैं, और मेरी आवाज यदि आपके पास तक आ रही है तो आपका जो बिस्तर है वह उत्तर और पूर्व के कोने में, जिसे ईशान कोण कहते हैं, इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, जिससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। स्वयं भगवान महादेव इस बात को बोल रहे हैं। मैंने आपका बेडरूम सेट कराया है, कैसे आपको अपना बिस्तर बेडरूम तैयार करना है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। आयुर्दोषस्य मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्ट तथा शक्ति प्राण उत्थाय दिग्फलम। प्रातः जागने का, रात्रि के सोने का यह फल है। पूर्व की तरफ मुंह करके सोओगे तो इससे उम्र बढ़ेगी। अग्नि कोण यानी दक्षिण और पूर्व के कोने में मुंह करके सोओगे तो इससे घर में कलह लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। दक्षिण की तरफ पाम करके सोएंगे तो इससे मौत हो जाएगी, उम्र घट जाएगी। और दक्षिण और पश्चिम के कोने में पाम करके सोएंगे तो इससे जरूर कोई न कोई पाप अपराध हो जाएगा। और यदि पश्चिम में पाम करके सोएंगे तो इससे भाग्य का निर्माण होगा। और उसके तत्पश्चात उत्तर और पश्चिम के कोने में पाम करके सोएंगे तो इससे बीमारियां बढ़ जाएंगी। और फिर कहा गया उत्तर की तरफ पाम करके सोएंगे तो इससे बुद्धि का विकास होगा। और उत्तर और पूर्व के कोने में पाम करके सोएंगे इससे शक्ति बढ़ेगी, व्यक्ति बलवान हो जाएगा, सिंह की तरह ताकतवर हो जाएगा। यह है वर्णन किया गया है। मेरी जीजियो समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी बढ़िया बात पर भी आप ताली नहीं बजा पाए, कौन बताएगा ये बात में? ये कथा के माध्यम से ये समझने को, ये सीखने को ये मिल रहा है। इस तरीके से हम अपना जीवन जिए। किसी कथा में मैंने बोला है कि भोर का समय जागने के लिए बहुत अद्भुत है, और वही यहाँ लिखा गया है, मैं बता रहा हूँ। निशांताया मेषा गया यामार्थम सदरुच्यते तत्काले तो समुत्थाय विणमूत्रे विसर्जय ध्वजा। प्रातः जब आप जागे तो सबसे पहले बाथरूम के लिए जाइए, आपकी किडनी लीवर सब तंदुरुस्त बना रहेगा। सुबह जाग करके जब आप जागते हैं तो सबसे पहले बाथरूम विसर्जन के लिए जाइए भोर में जल्दी। सुबह जल्दी वो जाग पाएंगे तो रात को 9 बजे मोबाइल त्याग दें। ऐसा नियम ले लें कि 9 बजे तक ही मोबाइल चलाएं, 9 बजे के बाद मोबाइल को दूर कर दो। और जितना मोबाइल दूर तुमसे होगा उतनी ही आपको नींद बढ़िया आएगी। बिफोर 10 o'clock 10 बजे से पहले सोने की आदत डालिए, फिर आप भोर में जल्दी जागेंगे। तो 10 बजे तक आप सो जाते हैं, 5 बजे से पहले पहले आप जाग जाते हैं, आप सूरवीर हैं, आप देश के शुभ चिंतक हैं, आप अपने परिवार का कल्याण करने वाले हैं। आपको बीमारियां नहीं फैलेंगी, बीमारी घेर नहीं पाएंगे। भोर में जागने का इतना बड़ा महत्व है। और मुझे विश्वास है कि संख्या में आप बैठे तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 9 साढ़े 9 बजे अपने मोबाइल को दूर रख देंगे। आपको व्हाट्सअप चलाना है, चेक करना है, फेसबुक और तमाम ये सब कुछ चलाना है, तो उसको ये टाइम उसका इसके बाद में नहीं। लोगों को पता लग जाए कि इसके बाद में वो फोन ना सुनेंगे ना फोन चेक करेंगे। मुझे नासिक में एक ऐसे अद्भुत कोई महापुरुष मिले, उनका बहुत बड़ा काम है, वह जमीन खरीद कर और उसके ऊपर मकान बड़े बड़े 30-30 मंजिल के फ्लैट बना करके बेचते हैं। इस आदमी की विशेषता देखिए, ये आदमी 11 बजे घर से निकलता है और रात को 7 बजे घर में प्रवेश करता है। कहता है कि ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आया हूँ, 7 बजे मेरा मोबाइल नहीं उठेगा। और कितना भी किसी को कोई जरूरी काम लग जाए, उनका 7 बजे के बाद मोबाइल उठता नहीं है। सुबह फिर पूजा में से वो 9-10 बजे तक पूजा करते हैं, पूजा पूरी हुई उसके बाद ही वह अपना मोबाइल ऑन करते हैं। एक बड़ी उम्र होने के बाद भी अभी वो 35-36 के ही लगते हैं।
65 के होके भी उम्र 35 की लगती है। आप चाहें तो अपने शरीर को बहुत अद्भुत ढाल सकते हैं, अपने शरीर को दिव्य बना सकते हैं। ये मोबाइल आंतों को छीन लेगा, प्राणों के लिए बहुत घातक है। ये बिल्कुल कानों से बहरा कर देगा। बाल गीले हैं और उस समय मोबाइल सुनना एक मौत को बुलावा देना है। रात को अपने आप से 3 फीट दूर रख करके आप सोइए। इसकी तरंगें बड़ी खतरनाक है। जो चीज फायदा कर रही है वो नुकसान भी दे रही है।